बच्चा अभी हम शुरू कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन में आता है। ये जो है इसमें आपको क्या समझना है, पहले तो फॉर्मूला समझ लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। s अपॉन एक्स बार इंटू 100, s अपॉन एक्स बार इंटू 100 आपको वो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा a एंड b दो दिया हुआ है, आपको मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है। विच कंपनी हैज अ मोर स्टेबल सैलरी, विच कंपनी हैव अ मोर स्टेबल सैलरी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको बोला होगा किसकी सैलरी स्टेबल है, तो समझ लो जिसका आंसर लो आएगा, कम आएगा दोनों में से, उसकी स्टेबल सैलरी बोला जाएगा। कई जगह पे ऐसा पूछा जाएगा किसमें वेरिएंस ज्यादा है, तो वेरिएंस ज्यादा है तो ध्यान में रखना बच्चा, ये लिखना है तो लिख लो अपने वर्ड में कि दोनों में से जिसका क्या होगा आंसर ज्यादा आएगा उसको वेरिएंस ज्यादा बोला जाएगा। मैं दोनों पॉइंट कवर करवाऊंगा, आप बस स्टेप बाय स्टेप सम देखते जाओ। हम एटलीस्ट 2 से 3 सम कवर करेंगे, तीसरा नहीं, 4 सम हो जाएंगे आराम से। 2 सम अभी देख रहे हैं, 2 सम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चा देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, जो भी दिया हो उसको फॉर्मूला के टर्म्स में आपको लिख देना है। स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब एस। आप बोलोगे सर कंपनी की बात आ रही है, 2 कंपनी है, कौन सी कंपनी स्टेबल है, तो आपको 2 बार ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा एस स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100, यहाँ पे भी बोलोगे स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100। तो आप बोलोगे सर एस जो है वो 30 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, ये डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा फाइनल आंसर, तो ये हो जाएगा 5% लिखना पड़ेगा बच्चा, वो ध्यान में रखना, 100 से साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो इसलिए। सेम वे यहाँ पे 84, यहाँ पे 2100 इंटू 100, तो आप बोलोगे 4% आ जाएगा। अभी बच्चा आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है विच कंपनी इज मोर स्टेबल इन सैलरी, तो बच्चा आप बोलोगे बी कंपनी इज मोर स्टेबल देन द कंपनी ए। ये लाइन नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क कट करना है, 1 मार्क या हाफ मार्क, तो आराम से मैम या सर कर सकते हैं। तो आपको मैं बोलूंगा कि आपको प्रॉपर वो लिखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट। जब भी ऐसा नहीं बोला होगा सब में कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढना है, आपको ऐसा बोला होगा कि ये दोनों में से कौन सा स्टेबल है या किस में वेरिएंस ज्यादा है, ऐसा पूछा होगा, तब जाके आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। बच्चा कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है, खाली आपको शांति से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, बाकी ये जरा भी टफ नहीं है, खाली स्टेप फॉलो करो तो आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। तो बच्चा सबसे पहले शुरू करो, शांति से इतना लिख लो, इतना लिखने के बाद ये स्टेप और नीचे एक लाइन लिखनी है, कंपनी बी इज मोर स्टेबल देन कंपनी ए। इसके बाद बच्चा शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 30% एंड 40%, स्टैंडर्ड डिवीजन 15 एंड 9, फाइंड आउट द मीन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एस जो दिया हुआ है, कोएफिशिएंट एस जो दिया हुआ है वो 15 और दूसरा का है 9, यहाँ सी स्टैंडर्ड वेरिएंस जो दिया हुआ है 30% और यहाँ पे दिया हुआ है आप बोलोगे 45%। अभी बच्चा आपको खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है, CV इज इक्वल टू आप बोलोगे x अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो आप बोलोगे सर यहाँ 30% लिखते हो तो ये ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा, तो यहाँ परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप बोलोगे 15, यहाँ पे होगा आप बोलोगे सर यहाँ x बार तो ढूंढना है, सॉल्व करोगे तो x बार ऊपर ये हो जाएगा, यहाँ 15 30 और ये हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो 50 हो जाएगा। ये बच्चा x बार 50 हो गया, तो अभी आप बोलोगे सर CV इज इक्वल टू, यहाँ भी हम ले लेते हैं, CV इज इक्वल टू s अपॉन एक्स बार इंटू 100। s जो है हमारा 9, CV है 45, x बार हमें नहीं पता, x बार सामने जाएगा तो 9 अपॉन 45 इंटू 100 करोगे तो x बार जो है बच्चा कितना होगा 36, और इसमें हमारे x बार मिल जाएगा, मीन दोनों में हमने फाइंड कर दिया। शांति से बच्चा इतना लिख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी और 2 सम करना है छोटे छोटे, जिसमें थोड़ी लैंग्वेज का थोड़ा अलग लिखा होगा, तो कैसे करना है क्या करना है वो हम डिटेल में देख लेंगे। बच्चा इतना प्रॉपर लिख लो, उसके बाद हम आगे मिलते। चलो बच्चों आगे से हम चलते हैं, उसके पहले मुझे 2 लाइन आपको लिखवानी है जो हम लिख लेंगे फटाफट और उसके बाद आगे जाएंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो आपको पता है, वो परसेंटेज टर्म में लिखा जाता है।
उसको और अच्छी लैंग्वेज में एमसीक्यू में पूछना है या वीएसक्यू में, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ परसेंटेज ऑफ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीन। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। इससे आगे चलते इट इज वेरी यूजफुल टू मेजर फॉर कंपेयरिंग द डिस्पर्जन ऑफ टू मोर डेटा सेट, मतलब दो डेटा को कंपेयर करने के लिए ज्यादातर यूज होता है। A group of observation which is similar value of coefficient variation is said to be more stable having the less dispersion। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जिसकी वैल्यू कम होगी दोनों में से उसको स्टेबल बोला जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूं, जैसे समझ लो एक की वैल्यू आ रही है, आप बोलोगे सर 0.5% और एक का आ रहा है 0.4 है, तो आप बोलोगे सर स्टेबल कौन है, तो ये B जो है वो स्टेबल होगा। कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो B होगा। और किस में ज्यादा वेरिएशन है, मैं वर्ड जो बोल रहा हूं वो समझना, तो A में वेरिएशन है। इसके बाद बच्चा आगे चलता है, सच सीक्वेंस इज ऑल्सो सेड टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ वेरिएबिलिटी। A sequence of observation which has larger value of coefficient of variation is said to be less stable having the more dispersion। ऐसे बोल सकते हैं बच्चा। अभी सम करते हैं तो उसमें भी मुझे एक दो और सम करवाने जिसमें अलग अलग लैंग्वेज यूज हुई हो, तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। है बहुत सिंपल, खाली आपको वैल्यू समझनी है। चलो बच्चा शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, वर्कर ए एंड वर्कर बी। मीन टाइम कंप्लीटिंग द जॉब उनको दिया हुआ है 30 एंड 25। तो आप बोलोगे सर इसको हम बोलेंगे x बार दिया हुआ है, उसकी बात हो रही है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन अ मिनट 6 एंड 4 दिया हुआ है, जिसको आप बोलोगे सर ये s है, तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। उसके आगे विच वर्कर हैज मोर रिलेटिव वेरिएशन और फ्लक्चुएशन इन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। बच्चा मुझे तो ये लाइन लिखवाने के लिए ही सम करवाना है, बाकी मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन आपको जो ये करना है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढना है, वो तो मुझे पता ही है कि आपको आएगा, लेकिन मुझे ये समझाने के लिए, ये लाइन लिखने के लिए ही मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ। तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, s अपॉन x बार इनटू 100। आप बोलोगे s सर जो है वो यहाँ हमें पता है कितना, तो पहले वाले की बात करें तो आप बोलोगे सर 6 है, दूसरे वाले की बात करें तो 30 है, इंटू 100 सॉल्व करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 20%। और सेम वे आप बोलोगे सर ये वर्कर ए की बात हुई, वर्कर बी की बात करते हैं तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू s अपॉन x बार इंटू 100। तो आप बोलोगे सर ये 4 अपॉन x बार कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे x बार है 25, तो हम लिख देंगे 25। तो आप लोगे 4 इंटू 100, 400 डिवाइड बाय 25, तो करेंगे 60%। क्या करेंगे बच्चा 60%। तो अभी बोला गया है कि किस में वेरिएंस ज्यादा है या फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर जो ज्यादा होता है उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, तो कंपेयर टू बी वर्कर ए में ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो यही लाइन को हम प्रॉपर लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वर्कर इज मोर देन मोर वेरिएशन इन द टाइम टेकन बाय द वर्कर कंप्लीटिंग द जॉब। बच्चा ये लाइन लिखने की मेन पॉइंट है, वो ध्यान से समझना है। ये क्लियर हो जाता है तो आप समझ लो ये मेजॉरिटी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एक और सम करते हैं जिससे क्लैरिटी आए, बुक में लिख लो प्रॉपर, उसके बाद हम करते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। तो इसमें लिखा हुआ है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर एज फॉलो। जिसमें वेट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, मीन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x बार दिया हुआ है, आपको एट x बार दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब s दिया हुआ है। उसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है, व्हाट वेयर डिड यू फाइंड मोर वेरिएशन अमंग द हाइट एंड वेट। तो बच्चा इसमें भी आपको वही देखना है कि जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो वेरिएशन ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ढूंढते हैं तो x, आप बोलोगे सर s अपॉन x बार इंटू 100। तो आप बोलोगे सर सिंपली s कितना है 4.8, x बार जो है वो आप बोलोगे 56.2 इंटू 100 करेंगे तो बच्चा आप बोलोगे 4.8
इंटू 100 डिवाइड बाय 56.2 सॉल्व करोगे तो 8.54% आएंगे। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे कि कोवेरियंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस s अपॉन x बार इंटू 100, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो मीन है वो 62.5 है और जो स्टैंडर्ड डिविजन है वो 9.3 है, इंटू 100 करो तो सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर 62.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 9.3 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ये है 10.54। तो बच्चा आपको ये तो पता चल ही गया 10.54 नहीं है 10.08 है परसेंटेज। तो आप बोलोगे सर इसमें वेरिएंस किस में ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर हाइट में ज्यादा है, तो हमें लिखना है। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मोर फॉर हाइट वी से दैट हाइट शो मोर वेरिएशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो बच्चा क्या लिखेंगे, सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मोर फॉर द हाइट वी कैन से दैट हाइट शो मोर वेरिएशन। तो बच्चा ये सारे शॉर्ट सम थे। अभी एक छोटा सा बड़ा सम लेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक ही पार्ट है, एक ही वीडियो में ले सकता था, लेकिन ये थोड़ा अलग करने से क्या होगा कि आपको पता चले कि ऐसे शॉर्ट सम आएगा और किस में लॉन्ग सम आएगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शांति से अपने नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिखो, तो जिससे आपको बहुत फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एक वीडियो के साथ।